गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो और बहुत ही अच्छे से हम आप लोगों को जो भी पढ़ाते हैं वो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। आज बहुत दिनों के बाद हम सब लोग वापस फिर मिले हैं। आज आपके साथ थोड़ी बात भी करनी है और उसके बाद हम आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 हिंदी के अंदर अपना दुख और पराया सुख, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो ये मंथ में हम लोगों ने बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए, जैसे कि 15 अगस्त का सेलिब्रेट किया, फिर आप लोगों का मुहर्रम आया और फिर ये अपना जन्माष्टमी। ये तीनों फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से आप सब लोगों ने और हमने भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है बच्चों। लेकिन अब हम सबको फेस्टिवल से बाहर निकल के हमारी पढ़ाई फिर से शुरू करनी है और आज से आप लोगों की पढ़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। और एक अच्छी खुशखबरी भी है, आप सभी को पता है कि आप लोगों की स्कूल फिजिकल शुरू हो रही है। हम लोगों ने ऑलरेडी आपके पेरेंट्स को कॉल करके इन्फॉर्म भी किया था। फिर से ये वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप सब लोगों की फिजिकल स्कूल 9 सितंबर यानी कि 9 सितंबर गुरुवार से आप लोगों की फिजिकल स्कूल चालू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आपके पेरेंट्स को स्कूल में आके एक फॉर्म में साइन करनी है। जब तक आपके पेरेंट्स स्कूल में मिलने के लिए नहीं आएंगे बच्चों, तब तक आपको स्कूल में आने की इजाज़त दी नहीं जाएगी। तो ये चीज़ आप लोगों को पेरेंट्स को आपको बताना है कि स्कूल में जाके तंजीम सर या कोई भी टीचर से मिलो और आप लोगों का जो परमिशन लेटर है उसमें सिग्नेचर करनी है। उसके बाद ही हम लोग आप लोगों को स्कूल में आने देंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान से मेरी बात ये आपके पेरेंट्स तक पहुंचाना। आप लोगों के पेरेंट्स को कल या आज जैसे भी टाइम मिले, आज या तो कल 9 से 11 के बीच में स्कूल में आना है और एक सर्टिफिकेट में साइन करनी है। उसके बाद ही हम आप लोगों को स्कूल में आने देंगे। ओके बच्चों, तो फिर से अभी अपने फेस्टिवल में से बाहर निकलो और हम आप लोगों की पढ़ाई आज से फिर से शुरू करेंगे और आप लोगों की फिजिकल स्कूल भी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। तो प्लीज़ आपके पेरेंट्स को बोलो कि जल्दी से स्कूल में आके हमको मिल के जाए। ओके बच्चों, तो आज हम हमारा हिंदी का चैप्टर नंबर 2 अपना दुख पराया सुख वो चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद हम हमारा चैप्टर शुरू करेंगे। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर में क्या नाम लिखा है, अपना दुख पराया सुख। जैसे कि हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती है वो हम लोग कभी भी अच्छी नहीं मानते और हमारे फ्रेंड के पास, हमारे कोई भी रिलेटिव के पास जो भी चीज़ होती है, जो भी होता है उसको हम लोग अच्छा मान लेते हैं। जैसे कि आपके पास भी कार है और आपके काका के पास भी कार है, फिर भी आपको आपकी कार अच्छी नहीं लगती और आपके काका की कार अच्छी लगती है। तो हो गया ना अपना दुख पराया सुख। मतलब हमारे पास जो भी चीज़ है वो हम लोग अच्छी नहीं मानते और दूसरों की चीज़ अच्छी मानते हैं। जैसे कि अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो कभी भी आप ये नहीं सोचते कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं इतना अच्छे से लिखता हूँ, मैं इतने अच्छे मार्क लाता हूँ। लेकिन अगर आपके फ्रेंड को या आपके कलीग को 1 मार्क भी ज़्यादा मिल जाता है तो आप ऐसा सोचने लगते हो कि मेरे फ्रेंड को मुझसे बहुत ही अच्छा मार्क मिल गया तो वो मुझसे अच्छा है। उसमें भी हम लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई मेरे से वो अच्छा है। लेकिन हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि उसने ये एग्ज़ाम में इतनी मेहनत की इसीलिए उसको मुझसे अच्छे मार्क मिले। अगर मैं भी इतनी अच्छी मेहनत करूँगा तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में मुझे भी इतने अच्छे मार्क मिलेंगे। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसमें से हमको एक ही सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी चीज़ है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी हमको मिल रहा है, हमारे पेरेंट्स के पास से जो भी हमको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उसमें हमको संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट मतलब उसको हमें ये समझना चाहिए कि मेरे नसीब में जो भी लिखा है वो मुझे मिल रहा है और जो मेरे पास नहीं है उसके लिए हमको मेहनत करनी चाहिए ताकि वो हमको भी मिल पाए। लेकिन कभी भी किसी चीज़ के लिए दूसरे लोगों के पर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए
कि उसके पास ये वस्तु है मेरे पास नहीं है। कभी दूसरी चीज़ के लिए दूसरे लोगों पर जलन भी नहीं करनी चाहिए। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर में हमको यही सीख मिलती है कि हमारे पास जो है उसमें हमको संतुष्ट रहना चाहिए और ज़्यादा लालच हमको नहीं करनी चाहिए। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर में हम लोग यही चीज़ सीखेंगे। चैप्टर का नाम है अपना दुख पराया सुख। तो सबसे पहले हम लोग कठिन शब्द सीखेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कठिन शब्द के अर्थ जानिए। खुनक तो ठंड, धरती का बिस्तर, धरती पर उगी घास, भीगी रात तो ऐसी रात जिसमें वर्षा हुई हो या ओस गिरी हो। गगनगीन तो उदासीन विपदा, कसक तो पीड़ा, नाज तो गर्व अभिमान, हिकारत तुच्छ अथवा छोटा समझने का भाव। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। खुनक तो ठंड, धरती का बिस्तर, भीगी रात तो ऐसी रात जिसमें वर्षा हो या ओस गिरी हो। गमगीन तो उदास अथवा विपदा, कसक पीड़ा, नाज तो गर्व, हिकारक तुच्छ अथवा छोटा। ओके बच्चों, कठिन शब्द समझ में आया। अभी हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 2 अपना दुख पराया सुख चालू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है उसमें हमको जो सार लिखा है वो हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रस्तुत बोध कथा में बताया गया है कि प्रत्येक प्राणी अपनी स्थिति से असंतुष्ट है। ओके बच्चों, समझ में आया? जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग प्रत्येक प्राणी मतलब मनुष्य भी आ गए और जो हमारे वन्य प्राणी भी है वो भी आ गए। इसमें एक ही लाइन में आप लोगों को ये बता दिया गया है कि हमको जो भी मिला है उससे हम लोग असंतुष्ट है। लघु प्राणी विशाल होना चाहता है और लघु मतलब छोटा प्राणी है वो विशाल होना चाहता है और विशाल प्राणी लघु होना चाहता है। मतलब जो छोटा है वो बड़ा होना चाहता है और जो बड़ा है वो छोटा होना चाहता है। किंतु प्रकृति ने सबको अपने अपने हिस्से की खुशी दी हुई है। प्रकृति मतलब यहाँ पे कुदरत बताया गया है। कुदरत ने सबको अपने अपने हिस्से की खुशी दी है। आवश्यकता है अपनी स्थिति को समझने और उसी में खुश रहने की आवश्यकता है। मतलब ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको जो मिला है और जो मिलने वाला है उसमें आप लोग खुश रहो। ओके बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैं ये पूरा का पूरा चैप्टर पैराग्राफ वाइज और लाइन वाइज आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो कि आप लोगों को ध्यान से सुनना है और देखना है। ओके बच्चों, चलो बच्चों, सभी अपनी बुक में पेज नंबर 7 पे देखेंगे। वसंत ऋतु का आरंभ, न सर्दी न गर्मी, फिर भी प्राप्त काल हवा में खुनक। फिर से बता रहा हूं, वसंत ऋतु का आरंभ, न सर्दी न गर्मी, फिर भी प्राप्त काल हवा में खुनक। रात में धरती का बिस्तर भी गीला हो गया था। ऐसे ही में एक दिन फुलवारी ओस से भीगी रात सोकर उठी थी। हर पत्ती के हाथ में 2-4 ओस के मोती थे। घास के हरे तिनकों ने उन मोतियों का ताज पहन रखा था। मतलब बसंत ऋतु का आगमन था। मतलब बसंत ऋतु मतलब कैसी ऋतु कि वहाँ पे हमको ठंडी भी नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती और धीरे धीरे बारिश होने की शुरुआत होती है। और रात में जब हम लोग सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तब आपने भी कभी कभी देखा होगा कि एक हल्की सी बारिश होती है और वो बारिश की बूंदें जब पेड़ पे ऊपर पड़ी होती है तो हमको ऐसे लगता है कि जैसे मोती थे। ऐसे ये पैराग्राफ में बताया गया है।
उस दिन जब नंदन ने सोकर उठने के बाद अपनी फुलवारी की घास पर नंगे पांव चल चहकलदी की, तो चहकलदी मतलब चल के देखा तो घास करा उठी। उसने अपने सिर पर अभय की छाई करते हुए अमलतास को देखा, पर अमलतास तो हवा के हल्के झोंके में झूम रहा था। वो क्या बता रहा है इस लिटी में? नंदन यानी कि एक लड़के के जैसे बता रहे हैं कि नंदन सो के उठकर अपने खुले पैर में अपनी जो घास थी वहां पे चला, तो उसने क्या देखा वो ये पैराग्राफ में बताया गया है। घास ने चीटकर मन में सोचा, आसमान जितना ऊंचा होकर भी अमलतास किसी का दुख दर्द नहीं समझता। मैं सोचती थी यह मेरा रक्षक है, मुझे इसकी लंबी बाहें का सहारा है, पर घास सोच रही थी कि तभी एक केंचुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ उसके पास आ पहुंचा। घास को गगनगिन देखकर उसने पूछा, क्या सोच रही हो बहन? घास को केंचुए से बेहद चिढ़ थी। केंचुए मतलब सांप जो होता है उसको हिंदी में केंचुए भी बोलते हैं। केंचुए ने बहन मतलब घास को पूछा। उसने न तो उसकी चाल पसंद थी और न आदतें। जहां बैठता वहीं गंदगी करता, जिस रास्ते चलता उस पर गंदी लेप लेता, पर आज उसे गंदे केंचुए में उसे अद्भुत सौंदर्य दिखाई दिया। बोली, सोच रही थी भैया कि मैं पेड़ को क्यों न हुई तब क्या करती? केंचुए ने पूछा। मैं अपने नीचे की सारी घास की रक्षा करती। क्या मजाल कि किसी के मासूम पैर उनके सिर पर पड़ते। वो क्या बोलते हैं, वो ऐसा सोच रहा था कि अगर मैं पेड़ होता तो मैं अपने नीचे की जो भी मतलब पेड़ होता है, आप पिक्चर में भी देख रहे हो कि पेड़ के नीचे बहुत सारी घास है, तो वो पेड़ ऐसा सोच रहा है कि अगर मैं पेड़ होता तो मेरे नीचे की जितनी भी घास है उसको मैं ऐसी रक्षक देता कि कोई उसमें पैर रख पे चल भी नहीं सकता। केंचुए ने अपने लिज जीते तन को सिड़क कर धीरे से फैलाया, जैसे किसी दर्शनीय के मस्तक पर चिंतन की कोई नई रेखा उभर आई हो। फिर भी वह ज्ञानी की भांति बोला, बहन पिछली गर्मियों की बात है, पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ खड़ा था, उसके नीचे रात काटने का मौका मैं रुका। उसके नीचे रात काटने को मैं रुका। वह पेड़ बहुत विशाल था। लगता था वह धरती को अपनी जड़ों में थामे न रहे तो धरती ही डोल जाए, या आसमान को अपनी बाहों का सहारा न दो तो आसमान ही गिर पड़े। मतलब ये क्या बता रहा है कि सांप एक बार एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, तब रास्ते में उसने एक घना पेड़ देखा। बहुत ही धूप थी, इसीलिए उसके मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना आज में ये पेड़ की जो घनी छांव है, घनी छांव मतलब अगर कोई बड़ा सा पेड़ हो तो उसके नीचे उसकी छांव मिलती है, हमको ठंडक मिलती है। तो उसने ऐसा सोचा कि आज मैं इसी पेड़ की घनी छांव में नीचे बैठ के आराम करता हूँ। और उसको पेड़ को देख के ऐसा लगा कि ये पेड़ ने धरती को इतनी मजबूती से झटक कर रखा है कि ऐसा लगता है कि मान लो अगर पेड़ ने धरती को नहीं पकड़ा होता तो या तो धरती गिर जाती या तो वो आसमान उसके ऊपर गिर पड़ता। ऐसा ये पैराग्राफ में बताया गया है। वह पेड़ ही जड़ से उखड़ पड़ा, कह रहा था और बहुत से पक्षी उस पर बैठे रो रहे थे। घास बोली, बड़ा अच्छा रहा होगा वह पेड़, तभी तो उसकी मौत पर सभी पक्षी रो रहे थे। केंचुए ने कहा, पगली है तू तो। अरे वे तो अपने घोंसले उजड़ जाने पर रो रहे थे। हाथ तो पेड़ की कराह सुनकर मुझे तरस आया। मैंने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो भाई? तुम्हारी विपदा छोटी नहीं, पर उसे सहकर तुम और भी बड़े हो जाओगे। इस पर उसने बड़ी कसक के साथ कहा, मुझे कभी अपने बड़प्पन पर नाज था,
तब तो मैं भूलकर भी वैसा बड़प्पन न चाहूँगा। अपने पैरों तले की घास में हिलाकर की नज़र से देखता था। कीड़े मकोड़े के साथ बढ़ने वाली इस घास पर मुझे तरस आता था, पर आज मैं सोचता हूँ कि मैं घास क्यों नहीं हुआ। घास होता तो क्या यह अंधड़ मुझे उखाड़ फेंकता। समझ में आया बच्चों? ये लास्ट पैराग्राफ में हमको बहुत सी अच्छी सीख मिल गई। ये जो पेड़ आंधी तूफान बहुत ही अघड़, मतलब यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि बहुत तेज एक आंधी तूफान आया और उसने पूरे पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया। तब ये पेड़ ऐसा सोचता है कि मैं बहुत ही अभिमान करता था ये छोटी छोटी घास के ऊपर, कि मैं इतना मजबूत हूँ, ये घास इतनी छोटी है और मैं इतना बड़ा हूँ, इतना अच्छा हूँ कि कोई मुझे उखाड़ के फेंक नहीं सकता। लेकिन आज ये आंधी तूफान ने मुझे उखाड़ कर फेंक दिया। तब मुझे ये एहसास हुआ कि अपने से छोटे लोगों पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ये चैप्टर में हमको यही सीख मिलती है कि हम जो भी हैं, जैसे भी है, उसमें हमको कभी भी अभिमान या तो गर्व नहीं करना चाहिए। कभी ना कभी हम भी छोटे हो सकते हैं और जो भी हमसे छोटे हैं उसके ऊपर कभी हमको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और उसके ऊपर कभी भी क्रोध या फिर अभिमान नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर में आप लोगों को यही सीख मिलती है कि सबके साथ भाईचारे से रहो और सबको मदद करो। कभी ना कभी किसी की भी मदद की हमको ज़रूरत हो सकती है। ओके बच्चों, तो आज आप लोगों को ये चैप्टर पूरा का पूरा लर्न करना है और मैंने आप लोगों को ये चैप्टर में जो सिखाया है और आपने जो समझा है उसके बारे में एक पैराग्राफ में आप लोगों को लिखना है। ओके बच्चों, समझ में आया? साथ में जो कठिन शब्द है वो कठिन शब्द आपको 5 बार लिखने हैं। समझ में आ गया ना बच्चों कि जो पेज नंबर 8 के ऊपर जो कठिन शब्द दी गए हुए हैं वो आपको 5 बार लिखने हैं और साथ में एक पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर आप लोगों को ये चैप्टर में मैंने जो समझाया है उसमें आप लोगों को क्या समझा है वो एक पैराग्राफ में आप लोगों को लिखना है। ओके बच्चों, और ध्यान से फिर से एक बात बता रहा हूं कि 9 सितंबर से आप लोगों की स्कूल फिजिकल शुरू हो रही है, लेकिन आपके पेरेंट्स को स्कूल में आके मिलना होगा। अगर आपके पेरेंट्स स्कूल में आकर नहीं मिलेंगे तो आपको स्कूल में आने नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान से सुननी है और आपके पेरेंट्स को भी बताना है। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, कल फिर मिलेंगे।